गुड मॉर्निंग। अब मैं सबसे ज्यादा पूछे इस बार जाने वाले सवाल पे कि एमएससी करनी चाहिए, नेस्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए, बायोटेक से रिलेटेड आपके हर एक क्वेश्चन का आज यहाँ पे आंसर देने वाली हूँ। तो वीडियो लास्ट तक और फोकसली सुनना और देखना कि क्या है, क्या क्या एग्जाम होते हैं, किसके बाद होते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो देखना। एक सच बोलूं, जब मैंने बायोटेक्नोलॉजी चूज की थी ना, मुझे लगता था बस पढ़ाई करनी है और जॉब मिल जाएगी। पर धीरे धीरे मुझे समझ आया कि बायोटेक में असली गेम पढ़ाई का है ही नहीं, एग्जाम्स का है। और प्रॉब्लम क्या होती है कि पता नहीं होता कौन कौन से एग्जाम है, कौन कौन से क्लियर करने, किसी ने हमें बताया ही नहीं कि कौन सा एग्जाम कब देना है। और शायद तुम्हें भी इसी फेज में होना चाहिए, तुम भी इसी फेज में हो ना, कंफ्यूज हो, थोड़ी सी लॉस्ट हो। मैं भी एग्जैक्टली यही फील करती थी। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया और मुझे समझ आया कि बायोटेक एक्चुअली 3 स्टेप्स में चलती है। सबसे पहला स्टेप होता है 12th के बाद। अगर तुम अभी 11th या 12th में हो तो तुमने शायद नीट का नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स सभी ने सुना है। पर एक और एग्जाम होता है जैसे कि नेस्ट। ये थोड़ा हिडन सा एग्जाम है, इसके बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था, पर ट्रस्ट में बहुत पावरफुल है। इसमें तुम्हारे 4 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स। पर बेस्ट पार्ट ये है, सिर्फ बेस्ट 3 सब्जेक्ट काउंट होते हैं। और अगर तुम ये क्लियर कर लेती हो, अगर तुमने ये क्लियर कर लिया तो तुम डायरेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में पहुंच सकती हो। सोचो, इतनी जल्दी रिसर्च लाइफ स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ नेस्ट क्लियर करके। अब मान लो तुमने बीएससी स्टार्ट कर ली, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिसीजन आता है, एवरेज कॉलेज में पढ़ना है या तो टॉप लेवल पे जाना है। अगर तुम आईआईटी का नाम सुन के एक्साइटेड होती हो तो तुमने देना पड़ेगा आईआईटी जैम। आईआईटी के नाम से अगर तुम एक्साइटेड हो तो आईआईटी जैम दो, ये तुम्हें आईआईटी में एमएससी करने के चांस बढ़ा देता है और मिल भी जाएगा। और अगर तुम बैकअप भी चाहती हो तो एक और एग्जाम होता है CUET-PG। ये तुम्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिला ही देता है। मैं हॉनेस्टली क्या करती हूँ, दोनों एग्जाम देती क्योंकि ऑप्शंस होना जरूरी होता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जहां लाइफ एक्चुअल में चेंज हो जाती है एमएससी के बाद। यहाँ तुम डिसाइड करती हो कि तुम सिर्फ डिग्री लेके रुक जाओगी या सच में कुछ बड़ा करना चाहोगी। यहाँ पे पहुंच के एग्जाम होते हैं जो तुमने नाम सुने होंगे, CSIR नेट। ये बहुत ज्यादा फेमस एग्जाम है, जैसे कि नीट फेमस है वैसे ही CSIR नेट फेमस है। इसको क्लियर करने के बाद तुम्हें फेलोशिप मिलती है अराउंड 30 to 37K पर मंथ। सोचो, पर मंथ से एग्जाम क्लियर करने के बाद, मतलब पढ़ते पढ़ते अर्निंग भी हो जाती है। कितना बेनिफिट है, बस इसको क्लियर कर लो। फिर आता है गेट। इससे तुम आईआईटी में पीएचडी या एमटेक कर सकती हो और कुछ गवर्नमेंट जॉब्स भी मिलती हैं। अगर तुम स्पेसिफिकली बायोटेक में हो तो डीवीटी, जेआरएफ, और अगर तुम मेडिकल रिसर्च पसंद है, अगर तुम्हें सच में मेडिकल और रिसर्च पसंद है तो तुम ICMR, JRF में जा सकती हो। अब अगर तुम थोड़ा और बड़ा सोच रही हो तो एक लेवल और ऊपर जाओ, जैसे TIFRGS और BARC OCES। ये एग्जाम टफ होते हैं, पर यहाँ से तुम डायरेक्टली साइंटिस्ट ट्रैक पर आ सकती हो। टफ बहुत होते हैं लेकिन तुम साइंटिस्ट ट्रैक पे आ सकते हो। और हाँ, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब चाहती हो तो ऑप्शन भी है, जैसे DRDO, ICAR। मोस्टली एंट्री गेट या नेट के थ्रू होती है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं, 12th के बाद नेस्ट, बीएससी के बाद आईआईटी जैम, CUET-PG, एमएससी के बाद CSIR नेट या गेट। बस यही पूरा रोड मैप है। यही समझ आया तो सब समझ आ जाएगा। मैं तुमसे एक ही सवाल पूछना चाहती हूँ, तुम सिर्फ डिग्री लेना चाहती हो या सच में अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हो? क्योंकि बायोटेक टफ है पर तुम भी वीक नहीं हो। याद रखना कि तुम भी वीक नहीं हो, बस तुम्हें सही डायरेक्शन चाहिए। अगर तुम्हें ये सब पहले से पता हो तो कितना अच्छा होगा।
और यही सब जानने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी और भी ऐसी वीडियोस आने वाली है, तो कंफ्यूज मत होना। इसलिए कमेंट करके बताओ और भी आगे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यस या नो में कमेंट करो और सब्सक्राइब करो ऐसी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग नॉलेज के लिए बायोटेक से रिलेटेड मेरी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय।